बीजेपी में भी इन दिनों अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है, जहां प्रदेश बीजेपी के साथ साथ प्रदेश सरकार भी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार ओबीसी नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार से दूर संगठन के करीब केशव प्रसाद मौर्य कौन सा सियासी दांव चल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 24 घंटे के भीतर आई केशव प्रसाद मौर्य की इन 3 तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। 24 घंटे में बैक टू बैक 3 ओबीसी नेताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य की सियासी मुलाकात ने अब एक नई पॉलिटिकल थियरी को हवा दे दी है। थियरी ये कि क्या यूपी में केशव प्रसाद मौर्य शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या पार्टी में केशव ओबीसी राजनीति का दबाव बना रहे हैं? क्या वो सत्ता संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही हैं कि फ्रंट फुट पर खेल रहे केशव मौर्य यही संदेश दे रहे हैं। ऐसा है कि आपस में ये लड़ाई बहुत दिन की चल रही है और पूरी तरीके से असत्ता संघर्ष है। ये जनता समझ चुकी है कि सत्ता के लिए चाहे केशव मौर्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जितने भी इनके लोग बैठे हैं, सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम से लेकर सब लोग ये समझ चुके हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं, अपना झोली और अपनी तिजोरी भरने आए। विपक्षी पार्टियां ओबीसी नेताओं से केशव प्रसाद मौर्य की इन मुलाकातों के क्या मायने निकाल रही हैं, वो सुना आपने। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या अब योगी सरकार और सहयोगी दलों में अनबन हो गई है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई इन 3 तस्वीरों और इनकी टाइमलाइन पर नजर डाल लीजिए। सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की इस तस्वीर को केशव प्रसाद मौर्य ने 22 जुलाई को रात 9:42 पर पोस्ट किया। अगले ही दिन 23 जुलाई को दोपहर 3:03 पर उन्होंने यूपी के कैबिनेट मंत्री और अपनी पार्टी के नेता दारा चौहान से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। 23 जुलाई को ही रात 9:42 पर उनकी मुलाकात निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से हुई। ऐसी खबरें भी आईं कि ओपी राजभर सीएम योगी की मीटिंग से दूरी बनाकर केशव मौर्य से मिलने पहुंचे, तो राजभर ने सीएम योगी से दूरी और डिप्टी सीएम से नजदीकी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी। अब मिलने के सवाल पे तो मैं तो परसों स्वतंत्र पटेल जी से भी मिला, दया शंकर भाई से भी मिला, ब्रजेश पाठक जी से भी मिला और कल रात को भाई केशव मौर्य जी से भी मिला। हम सबसे मिलते हैं। अब उसको अगर कोई अपने अपने हिसाब से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। राजभर से मुलाकात के बाद केशव मौर्य दारा सिंह चौहान और संजय निषाद से भी मिले। खास बात यह है कि ये तीनों ही नेता पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो वहीं यूपी बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य के कद का दूसरा ओबीसी नेता नहीं है। इसीलिए इन नेताओं से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या केशव प्रसाद ओबीसी नेताओं के साथ मिलकर पार्टी के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केशव के फ्रंट फुट पर खेलने के कयास लगने उसी दिन से शुरू हो गए थे जब उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की बुलाई मंत्रियों की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से केशव मौर्य संगठन में बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में कुल वोटर्स में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 45% है। यूपी में गैर यादव वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने में केशव का अहम योगदान माना जाता है। मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी पार्टी ने केशव मौर्य को दी। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने की वजह से बीजेपी आलाकमान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता है। केशव प्रसाद मौर्य को साल 2016 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी को करीब 325 सीटें मिली। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी मिली और उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल ने उन्हें हरा दिया। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, फिर से डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन हाल के दिनों में उनके बयान और सियासी मुलाकातों से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी नेताओं संग नई खिचड़ी पका रहे हैं।